स्वागत है दोस्तों आपका द की मोमेंट्स में। मेरा नाम है मनीष। आज के एपिसोड में हमने बात की पामिस्ट्री के बारे में। पामिस्ट्री यानी कि आपकी हाथ की रेखा को देख के आपका भविष्य बताया जा सकता है या फिर आप भी अपना भविष्य जान सकते हैं। आज का एपिसोड हमने किया जगमोहन सर के साथ। जगमोहन सर 25 साल से पामिस्ट्री में हैं और इन्होंने हज़ारों हाथ देखे हैं अभी तक। इस एपिसोड को हमने अपलोड किया है 2 पार्ट्स में। इसका दूसरा पार्ट फ्राइडे को रात को 9 बजे अपलोड होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मेरा नाम है मनीष, दिस इज़ द की मोमेंट्स, एंजॉय द एपिसोड। स्वागत है जगमोहन सर आपका द की मोमेंट्स में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। जैसे कि आप एक पामिस्ट हैं तो आपने हज़ारों हाथ देखे होंगे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में। तो सबसे पहले जो सब लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि पैसे की लाइन कौन सी है हमारे हाथ में और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या फिर पामिस्ट्री के थ्रू क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रेमेडीज़ लोग करते हैं या क्या क्या इश्यूज़ हम पता लगा सकते हैं पहले ही। तो एक ओवरव्यू आप पहले ऑडियंस को दे दीजिए ताकि हम उस पे फिर आगे चर्चा कर सकें। हाँ, जैसे भाई आजकल सबसे पहली बात जो क्यूरियोसिटी होती है क्लाइंट्स में या पूछने वालों में, सबसे क्योंकि मेन प्रायोरिटी ज़िंदगी की पैसा है, तो सभी पूछते हैं कि यार मेरा पैसा कब आएगा, पैसा कैसा रहेगा। और क्योंकि पैसा कैरियर से कमाया जा सकता है, पैसा कमाने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई सोचे कि यार पैसा मुझे ऐसे ही घर बैठे बैठे आ जाए, पैसे क्या कनेक्शन कैरियर से है। और कैरियर की लाइन जो सन लाइन होती है पामिस्ट्री में, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। कैरियर की लाइन शनि लाइन होती है, सैटर्न लाइन, जिसको हम फेट लाइन भी कहते हैं, जिसको हम कैरियर लाइन भी कहते हैं और जिसको सैटर्न लाइन भी कहते हैं, शनि रेखा। तो ये कैसी है, यही आदमी के पूरा जीवन चक्र को बताती है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी में शनि रेखा को एक पाप ग्रह माना गया है, शनि देव को। लेकिन चूंकि कलयुग में भगवान कृष्ण ने कलयुग में कर्म को ही एक कर्म प्रधान कलयुग को एक स्थापना की थी, और उसमें कर्म के कारक को शनिदेव घोषित किया गया था कि शनिदेव कर्म के कारक होंगे, वही कर्म के रिजल्ट देंगे। तो इसलिए पामिस्ट्री में एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हम जो पामिस्ट्री में हमारी कैरियर लाइन होती है उसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं और उसको शनि रेखा भी कहते हैं। तो वो कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पैसा कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, स्टेबल होगा, बीच में ब्रेक होंगे, या कब उसका बहुत ज़्यादा शार्प होगा, कब उसका बेस्ट फेज आएगा, कब थोड़ा डिम हो जाएगा। ये फेट लाइन के ऊपर निर्भर करती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे सारा दिन ही मेहनत करते हैं, सारा दिन ये कर्म कुछ करते रहते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। तो इससे रिलेटेड एक लाइन होती है सन लाइन। सन लाइन सूर्य रेखा, जो ये सूर्य पर्वत है इसके नीचे जो सन लाइन होती है, इस सन लाइन का हमारी ज़िंदगी पर उतना ही प्रभाव है जितना कि इस पृथ्वी पर सन का होना। सूर्य के होने से जो पृथ्वी पे एक चांदना होता है, रोशनी आती है, उस जस्ट वही प्रभाव हमारी ज़िंदगी में हमारे हाथ में सन लाइन का होना है। अगर सन लाइन होगी तो जो आपने कैरियर में जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आएगा वो, और सन लाइन नहीं होगी तो भैया कैरियर लाइन और जो फेट लाइन होती है मजदूरों के हाथ में भी होती हैं, जो बेचारा दिन भर पोषण ही करते रहते हैं। तो पैसे का कनेक्शन तय है कि अगर आपकी सैटर्न लाइन भी अच्छी वेल डेवलप्ड हो और उसके साथ सूर्य रेखा अच्छी चमकदार हो, अपने टाइम पे शुरू हो गई हो, तो इसका मतलब कि बस आपकी बल्ले बल्ले है। और जो मैंने बहुत बड़े स्टार्स के हाथ जब जब वो टीवी पर ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो मुझे, क्योंकि मुझे पामिस्ट्री का शौक है, तो मैं सबसे पहले वो देखता हूँ, है ना। जितने बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनकी फेट लाइन तो चलो लेट शुरू होती है, किसी किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी 35 साल से शुरू होती है, किसी की 40 साल से शुरू होती है, लेकिन उनकी इन द मेन टाइम सन लाइन बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो ये होता है कि यार उसको अपने कर्म का फल मिल रहा है, या उसके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो ऑनेस्ट है, अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है, कोई क्लेवर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कपट नहीं है। तो ऊपर वाला भी देखता है कि भैया इसको देर सवेर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सन लाइन से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको अपने पैसा देखना हो और कैरियर देखना हो तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि सन लाइन और फेट लाइन आपस में इंटरकनेक्टेड हो, वेल डेवलप्ड हो, बीच में कोई रुकावट ना हो, कोई कट ना हो, कोई आइलैंड ना हो। तो अगर ये सही जा रही है तो बहुत अच्छा आपका भाग्य है। तो जैसे कि आपने इसमें बोला कि आपने कर्म को मेंशन किया इसमें, तो कर्म से हमारे हाथ की रेखाएं चेंज हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही है कि जो एक होता है उल्टा हाथ, एक होता है सीधा हाथ। तो एक पामिस्ट ना वो सीधा हाथ क्यों देखते हैं, क्योंकि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में देखा कि उल्टे हाथ की रेखाएं बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी हैं। और फिर अच्छा ये भी देखा कि हमारा ज़्यादा हाथ सीधा ही चलता है। 80% लोगों जो राइट हैंडर हैं तो सीधा हाथ चलता है, तो उससे वो कर्म बनाता है,
प्रैक्टिस करता है, कुछ भी कर्म करता है, तो उससे उसकी कर्म की रेखा चेंज होती रहती हैं। क्योंकि मैं इसका बहुत क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपनी देखता था भैया कि मेरी लाइफ में इतना टफ टाइम क्यों है, फिर ऐसा इतना अच्छा टाइम भी क्यों आया। तो इस बेस पे मुझे इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया कि कर्म की क्या सारी लाइनें चेंज होती रहती हैं, और वो 6 महीने पहले चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको एक पामिस्ट उनको देख के बता सकता है कि यार आपकी आने वाली ज़िंदगी थोड़ा कैसे रहने वाली है, कष्टदायी है या अच्छी सुकून भरी है। अगर कष्टदायी चल रही है तो उसकी हाथ की लाइन देख के बता सकता है कि भैया थोड़ा सा शांति रखो, पेशेंस रखो, आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। दिख रही है का मतलब है कि दिख रही है, ये अब डिपेंड करेगा कि आप उस दिशा में क्या काम करते हैं। दिख रही है तो वो भी चेंज हो सकती है। दिख तो रही है बहुत अच्छी, लेकिन आप फिर खाली बैठ जाते हैं तो कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो फिर आपकी चेंज हो जाएगी। कर्म तो करना ही है। इसका मतलब आप सही राह पे चल रहे हैं। अगर आप कर्म कर रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं और वही राह पकड़े रहिए, तो आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत ही समृद्धशाली नज़र आ रही है। ऐसा आपकी हाथ की रेखाएं दिखा रही हैं। तो जैसा आपने बोला 6 महीने पहले चेंज होना शुरू हो जाती है, हाँ तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो अच्छे में जा रही हैं या बुरे में जा रही हैं, जी ये पता चल जाता है। जी जी। तो इसके अंदर सारी रेखाएं हो जाती हैं इंक्लूड, कोई भी रेखा हो कर्म, क्योंकि ये तो करियर की लाइन के लिए हो गया कि भाई ये तो हम कर्म कर रहे हैं। बट अबाउट लाइक मैरिज लाइफ या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ, फ्रेंडशिप लाइन भी हो सकती है या फिर जीवन रेखा भी हो सकती है। बिल्कुल, जैसे हाथ में ना मेनली 4 लाइनें होती हैं: लाइफ लाइन, जीवन रेखा, फेट लाइन, कैरियर रेखा, हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा और हर्ट लाइन, हृदय रेखा। ये तो मेन लाइन है। इसके साथ साथ कुछ हाथों में बहुत सारी लाइनें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसका मतलब उनका जीवन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक अच्छे हाथ में 5 रेखाएं होनी चाहिए। इसके साथ सन लाइन भी होनी चाहिए। और बाकी जो मैरिज लाइन है और जो मरकरी लाइन है, मैरिज लाइन तो सब में होती है, लेकिन आजकल की, क्योंकि अब पहले भी मैरिज लाइन होती थी, आजकल भी मैरिज लाइन होती है। पहले लोग अरेंज मैरिज ही करते थे 100%, आजकल 90% लव मैरिज हो रही है। तो इसके अनुसार जो मैरिज लाइन है और लव लाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गई है, और उनको पढ़ने का और बताने का तरीका भी समय के अनुसार चेंज हो गया है। तो बताने वाले को भी इसमें केयरफुल रहना चाहिए और सुनने वाले को भी तैयार रहना चाहिए कि भैया वो क्या सुनने जा रहा है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी लोग अपने करियर के बारे में, अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, अपने फेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राइट? तो कितना इंटर रिलेटेड हैं दोनों आपस में? हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा जिज्ञासु है इस बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों ही कर रखी हैं और ईश्वर की कृपा से अच्छे से की हुई हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी और पामिस्ट्री भी दोनों अपने आप में कंप्लीट साइंस हैं। और इनको अगर इंडिपेंडेंट भी लिया जाए तो ये आपके बारे में बताने के लिए पूर्ण विद्या है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कुंडली बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि कुंडली हर 2 घंटे बाद उसका लगन चेंज हो जाता है, तो कभी कभी आपका टाइम ऑफ बर्थ ऐसे पॉइंट पर जाके फंसता है कि जहाँ पे कुंडली 5 या 10 मिनट के अंदर में चेंज हो रही हो, या 1 मिनट के अंदर भी चेंज हो रही हो। किसी अगर आपके लगन की डिग्री 29 डिग्री है या लगन की डिग्री 1 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ 5 मिनट भी आगे पीछे हुआ तो कुंडली चेंज हो जाएगी। ठीक। तो कुंडली चेंज हो जाएगी तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, लगन चेंज हो जाएगा, प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो उसमें जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है उसके लिए कुछ बताने के लिए बड़ी दुविधा होती है ना। वो फिर उससे पूछता है कि भैया आप टाइम चेंज चेक कीजिए कि ठीक है नहीं है। तो वो कहता है कि क्लाइंट कि हाँ जी टाइम तो मेरा यही है, मेरी मम्मी ने ये बताया, डॉक्टर ने ये बताया, वो भी उससे ज़्यादा क्या जानता होगा। फिर एक एस्ट्रोलॉजर उससे कुछ इवेंट्स पूछता है अपने जन्म से लेकर अब तक, तो उसके अनुसार वो कुछ उसकी कुंडली को अध्ययन करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन पामिस्ट्री में ऐसी दुविधा नहीं होती। पामिस्ट्री तो आपकी बिल्कुल चलता फिरता है। जैसे आपने किताब खोली, अगर वो इंग्लिश की है तो आपने इंग्लिश की पढ़नी शुरू कर दी, अगर वो फ्रेंच की है तो आपने फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें एक पामिस्ट को कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ जैसे किताब का पेज खोला और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो पामिस्ट्री एक ये सुविधा प्रदान करती है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन होने का डर नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि बहुत लोग धन के बारे में जानना चाहते हैं, आपने बताया धन लाइन और हमारी फेट लाइन जो है वो उससे रिलेट होती है, और सन लाइन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो बहुत लोग सिर्फ इससे परेशान नहीं है, बहुत लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर शादी नहीं हो रही उससे भी परेशान है, अपनी लव लाइफ से परेशान है, अपनी डाइवोर्स लाइफ से भी परेशान है कि डाइवोर्स हो गया अब भी परेशान है। तो इसका लिए कौन सी लाइन रहती है, इसके लिए क्या रेमेडी रहती है जो आप रेकमेंड करते हो लोगों को? हाँ, ये आजकल जो 80% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लव लाइफ
मैरिज मैरिज लाइफ, लव लाइफ और कैरियर से बस यही दो चीज़ें हैं जो आते हैं, और सबसे बड़े जिज्ञासु यही हैं। और जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें भी सर 60% यही होंगे कि अब इसके बारे में क्या बताएंगे या क्या पता चलेगा। तो आजकल क्योंकि अब लव लव जो अरेंज मैरिज होती है वो तो सिर्फ 10% बची हुई है, और वो भी वही करते हैं जिनकी कुछ लव लाइफ में कुछ दिक्कत हो गई हो और लव मैरिज ना ही हो सकी हो, सूटेबल प्रपोजल नहीं मिल रहा हो, या जो मोस्ट एलिजिबल पर्सन है जो बैचलर हैं वो लव लाइफ में एंगेज हो चुके हैं। तो 10% जो बचे हुए हैं उनकी मैरिज होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, और आजकल मैं इसी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, और इतनी सारी कुंडली और हाथ दे चुका हूँ कि एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, जहाँ तक है कि भाई आपकी हाथ में अब किसी के पास कुंडली नहीं है, ठीक। है ना, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पता है कि यार मैं भैया 30 साल का हूँ या मैं 28 साल का हूँ, और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ होगी कैसी होगी, या मेरी मैरिज लाइफ परेशान चल रही है या कैसी चल रही है। तो उसमें जो ये हमारे जो हर्ट लाइन और लिटिल फिंगर के बीच में एक लाइनें होती हैं, ये आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ को संबोधित करती हैं। इसमें 2-3 लाइनें भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक एजुकेशन फेज में किसी से रिलेशन रहा हो या दोस्ती रही हो, उसके बाद वो नहीं हो सकी हो मैट्रिलाइज। उसके बाद अगर फिर दूसरी लाइन है तो ये लगता है कि आपका शायद मिडल ऑफ मैरिज लाइफ 25 से 26 साल होती है, उसमें कुछ मैरिज लाइफ के हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी लाइन है तो उसका मतलब कि वो बीच में भी नहीं हुआ, कुछ बात नहीं बनी, कुछ आपने सोचा कि मैं हायर एजुकेशन करूँगा या कुछ बात नहीं बनी। तो एक मैरिज का योग होता है, प्रबल योग, वो हमेशा नहीं एक्टिव होता। एक होता है अगर वो चला जाए तो फिर उसके बाद 1.5 से 2 साल बाद कोई योग आता है, 3 साल बाद आता है, तो फिर वो एक्टिवेट होता है। तो जहाँ तक अच्छा अब है मैरिज लाइन, मैरिज लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी मैरिज लाइफ मानी जाती है कि हैप्पी मैरिज, स्टेबल और हैप्पी मैरिज है। लेकिन कभी कभी मैरिज लाइफ ना आगे 2 हिस्सों में होके फिर एक हो जाती है। पहले 2 फोर्क होते हैं, फिर वो एक हो जाती है। तो 2 फोर्क का मतलब है कि 2 बंदे मिले और वो फिर एक हो गए। इसका मतलब है कि ये लव मैरिज का साइन डिनोट करता है कि पहले 2 लोग मिले, फिर उन्होंने एक दूसरे को चाहा और प्यार किया और वो शादी हो गई। ये तो होता है कि भैया आपकी लव मैरिज है। ये उल्टा भी हो सकता है कि एक लाइन बनी, वो आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाए। मान ली ये लाइन अगर आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ गई तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में भैया सेपरेशन योग है, मियाँ बीवी अलग अलग रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अलग अलग कैसे रहेंगे, इसके भी 3 रीजन हो सकते हैं कि भैया आजकल कैरियर है, मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, एक कोई बाहर जाए, किसी की ट्रांसफरेबल जॉब है उसको बाहर जाना पड़ा हो, किसी की उसके साथ नहीं जा पाया हो, तो ये सेपरेशन योग तो हुआ ना। लेकिन ये बिटर सेपरेशन योग नहीं हुआ, कैरियर रिलेटेड सेपरेशन योग हुआ। और ये दिखाता है कि यार आगे चल के वो फिर एक होने वाले हैं। ये लाइनें बताती हैं आपकी कि आगे चल के फिर एक होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये ठीक है, बुरा नहीं है, अलग अलग रह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ नहीं होगे। लेकिन जब ये जो ये डिवाइडेशन है ये बहुत लंबा चला जाता है और उसकी एक लाइन बिल्कुल नीचे की हर्ट लाइन की ओर चली जाती है, इसका मतलब भैया कि ये इसमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जवाब है कि इसमें एक लाइफ पार्टनर की डिमाइस हो सकती है, कुछ वक्त से पहले कुछ दुर्घटना हो सकती है, या सेपरेशन हो सकता है, या डाइवोर्स हो सकता है। ये एक लव लाइफ का या मैरिज लाइफ का ये है। तो मैरिज लाइफ एक सीधी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा। तो इसमें जैसे आपने बताया कि आगे जाके सेपरेशन हो सकता है किसी की मैरिज में, अगर वो लाइन ब्रेक हो रही है या फिर 2 भागों में बट रही है, या फिर अगर 2 लाइनें मिलकर एक बन रही हो, वो भी होता है। तो इसमें हमें पता चल सकती है इतने टाइम पे ये चीज़ होएगी? लाइक कोई टाइम हमें पता चला कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर इसका कोई जवाब नहीं है? नहीं, इसका जवाब ये है कि ये चीज़ें बदली भी जा सकती हैं। मतलब अगर किसी को पता चल गया कि भैया आपकी कुंडली में सेपरेशन योग तो है, जैसे किसी के कोर्ट में केस चल गया, या किसी का भैया एक दूसरे से दूर हो गए, अपने मायके चली गई, लेकिन जब उनको बता दो कि भैया ये तो है लेकिन ये ठीक हुआ जा सकता है, आप अपनी अब इतनी गर्मा गर्मी छोड़ दीजिए। अब आप 33 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, अगर आप अब डाइवोर्स केस लड़ेंगे 3-4 साल ये चलेगा, उसके बाद फिर सेकंड मैरिज होना आसान नहीं होता। आप सोचो कि यार मैं तो इसे छोड़ना ही छोड़ना है, सेकंड मैरिज करना इतना आसान नहीं होता। लोग जब एक दूसरे से झगड़ा करके अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो लगता है कि यार इससे तो मैं रहूँगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और जो लोग इसमें फंसे पड़े हैं इस दलदल में, उनसे पूछिए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो कोई उनको ये बताता है ना, उनके भी दिमाग में आ जाता है कि यार किसी की मैरिज लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, कोई सोचे कि यार उसकी अच्छा है इसकी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। एक एस्ट्रोलॉजिकल एक गुण है कि लगन लोड और 7th लोड, लगन लोड इंसान का खुद होता है, 7th लोड उसका लाइफ पार्टनर होता है। ये कुंडली में एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा हूँ कि कभी भी मित्र नहीं होते।
इसका मतलब हस्बैंड वाइफ कभी भी एक मित्र नहीं होते, लेकिन एक ऋणानु बनता है। मैंने पुराने जन्म के कर्म है कि दो लोगों को एक दुनिया में मिला देते हैं, अनजान लोगों को बिल्कुल जिसको मिलते नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि किसी की मैरिज लाइफ परफेक्ट होगी और मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए। किसी को परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, शादी के बाद बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें जब लोगों को बताई जाती हैं, अच्छा कुछ लोग इसे समझ लेते हैं तो थोड़ा सा वो अपने एक टफ टाइम आने को रोक सकते हैं। कुछ लोग इतने एंजाइटी और या एरोगेंस में या एक ईगो में रहते हैं कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो फिर उसके काम खराब हो जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि कर्मों से आदमी का फेट बदला जा सकता है, तो ये कर्म आपकी मैरिज लाइफ पर भी अप्लाई होते हैं, डिस्टर्ब मैरिज लाइफ पर अप्लाई होते हैं कि आप थोड़ा सा इस विषय में सोचिए तो ठीक हुआ जा सकता है। और ऐसे कई लोगों को ठीक हुए हैं, तो ईश्वर की कृपा है कि सही हो गया सब। तो कहने का मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि भाई या तो ये 6 महीने बाद होने वाला है, 1 साल बाद अपने आप को ठीक कर लो, या फिर अपनी मनोदशा ऐसी कर लो तो ठीक हो। हम टाइम नहीं बता सकते, लेकिन हम सिर्फ ये बता सकते हैं होने वाला है। टाइम बताने के लिए कि इसके लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल आपको हेल्प करती है। ओके। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, हर एक विद्या की अपनी सीमा होती हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद इसलिए कर सकती है कि वो जो दशाएं और ट्रांजिट के बेस पर उसको बताया जा सकता है कि यार थोड़े दिन रुक जाइए भैया, आप अभी जो ये स्टेप लेने जा रहे हो 2 महीने, मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट है 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद चाहे आप एक दूसरे को जो मर्जी कर लेना। अगर वो इस पे मान जाता है तो वो 2 महीने बाद एकदम से एक चमत्कारिक असर आ सकता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है कि कुछ प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट हैं, दशाएं हैं, रेट्रोग्रेशन हैं, उनको अध्ययन करके किसी को समझाया जाए तो इसमें बहुत अच्छी हेल्प की जा सकती है। तो इसमें जैसे अभी आप बता रहे थे कि कोई अगर मैरिज जब किसी की होती है तो उनका अलग अलग लॉर्ड बैठे होते हैं उनके घरों में, जो भी कुंडली के अंदर होते हैं। तो ये जो उनका संगम बनता है, क्योंकि मैरिज लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं होती आपने बोला, लेकिन वो उनके पिछले जन्म के वो होते हैं कर्म, जिस वजह से वो साथ आए होते हैं। तो पिछले जन्म से रिलेटेड ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड में आप पिछला जन्म देख सकते हो, राइट हैंड में आप अपना प्रेजेंट देख सकते हो, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, पिछला जन्म में एक ना ये एक दुविधा है। अब कुछ लोग मानते हैं पिछला जन्म, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम कुछ सटीक बता नहीं सकते, है ना, तो इस बारे में अगर हम कुछ कह देंगे तो अगला वाला भी विश्वास करने लगेगा कि शायद ऐसा हो, क्योंकि इसके बारे में ना उससे पता है ना बताने वाले को भी इतना नहीं पता, लेकिन वो अपने एक प्रभाव जमाने के लिए कि किसी को इसकी बहुत किसी की ईश्वर कृपा ही हो गई कि उसको पिछले जन्म भी समझ आने लग गए, तो ये बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में जरूर मिलता है, जो हमारे पिछले जन्म के भोगे हुए कर्म नहीं है। तो क्योंकि इस जन्म में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है ना, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, चेंज होता रहता है। और ऐसा नहीं कि 2 परफेक्ट लोग मिले एकदम से। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, किसी के 5-5 साल लव लाइफ चलती है, लव लाइफ 5 साल चली, एक दूसरे को इतना समझते हैं कि अरे भैया हमसे ज़्यादा तो किसी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते, और उनकी मैरिज हो जाती है और 2 महीने में उनका सेपरेशन हो जाता है। जो लोग 5 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं और बस मैरिज हो गई, 2 महीने में सेपरेशन हो जाता है। फिर क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्म है कि भैया तुम एज ए रिलेशनशिप के लिए तो आप बेस्ट हो, फ्रेंडशिप के लिए बेस्ट हो, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है। हाँ, कंपेटिबिलिटी इशू हो जाता है। उसको लगता है कि अरे ये तो मैं तो पता नहीं क्या सोच के आई थी, इस घर में क्या हो गया और क्या है, या उसको वही बंदा एक सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है। तो ये सब अब क्या कहेंगे इसको ये कहेंगे कि यार बड़े अच्छे उसने फ्रेंडशिप ली, एंजॉय किया, लेकिन जैसे वो एक बंधन में बंधा, शादी के बंधन में बंधा, तो वो उसको कैरी नहीं कर पाए। तो ये एक बंधन योग है, जो इसको हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म है, या भैया ये कहना पड़ता है इस बारे में। तो हम हाथों पे नहीं देख सकते अपने पास्ट लाइफ का कुछ कर्म जो हमने किए हो? पास्ट लाइफ का ये देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है ये वीक है और राइट हैंड बड़ा स्ट्रोंग है। तो अब ये कह सकते हैं कि आपको जो पास्ट लाइफ से मिला, या आपको जो बाई बर्थ आपको जो फैमिली सर्कमस्टांसेस मिली, परिवार की संपत्ति मिली, या जो आपको फैसिलिटी मिली, उसकी अपेक्षा आपने अपनी लाइफ को बहुत ही मल्टीपल वे में इंक्रीज़ किया है, डेवलप किया है, और उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट लाइन अगर थोड़ा सा वीक है और राइट लाइन बड़ा अच्छा हो गया। ये उल्टा भी हो सकता है कि किसी के लेफ्ट हैंड तो ऐसा दिखा रहा है कि भैया सन लाइन चमक रही है, फेट लाइन शानदार है और भरपूर पैसा है, लेकिन राइट हैंड तो बड़ा स्ट्रगलिंग है और बड़ा ही बेबस है। तो ये कहते हैं कि भैया उसने तो बड़ी शानदार फैमिली में जन्म लिया, और इतना अच्छा जन्म लिया कि उसे कहता है कि यार मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
लेकिन वो 20 साल होते होते आज की ज़िंदगी में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि सोर्स ऑफ इनकम बदल चुके हैं, कैरियर के संसाधन बदल चुके हैं, बिजनेस के रूट बदल चुके हैं। अब पहले कहते थे कि यार बिजनेस सबसे अच्छा है, लेकिन आज सैलरी पैकेज ही कई लाखों के मिल रहे हैं, तो नौकरी नौकरी नहीं रह गई है। कुछ लोग सोचते थे कि यार मुझे तो नौकरी नहीं करनी, किसी की चाकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। लेकिन वो फिर बिजनेस आजकल, अब कोई बड़ा शोरूम खोल के बैठ गया तो, लेकिन अब आजकल ऑनलाइन बिजनेस ने सबको चेंज कर दिया है ना, सबका मोमेंटम चेंज कर दिया। तो इसलिए लेफ्ट हैंड इसलिए देखते हैं कि भैया तुम्हारा हाथ क्या कह रहा था, तुम जन्म के समय क्या लेके आए, और राइट हैंड क्या कह रहा है कि तुमने उस जो लेके आए उसको कहाँ तक उसको डेवलप किया या उसको ख़त्म कर लिया। तो जैसे कि एक तो हो गया ये लेफ्ट और राइट हैंड का, कि लेफ्ट हैंड में हमारे पास्ट जन्म से हमें क्या मिला है, पास्ट लाइफ से क्या मिला है हमें पता चल गया, और राइट हैंड से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट में हमारे साथ क्या हम कर रहे हैं और क्या इसका आगे प्रभाव रहेगा। तो एक क्वेश्चन है, जस्ट मैंने सुना था कहीं पे कि कहते हैं कि लड़की का लेफ्ट हैंड देखते हैं और लड़के का राइट हैंड देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पामिस्ट्री में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन ये ना आपके धार्मिक संस्कारों में अप्लाई हो सकता है कि जैसे धागा बांधते हैं तो मेल राइट हैंड पे बांधते हैं, लेडीज लेफ्ट हैंड पे बांधती हैं। ये एक संस्कार है, क्योंकि लेकिन ये जो पामिस्ट्री की प्रेडिक्शन होती है वो राइट हैंड के बेस पर ही ज़्यादा की। राइट हैंड के बेस पे ज़्यादा है। तो कोई लेफ्टी है, हाँ, अगर कोई लेफ्टी है तो उनका फिर दोनों हाथ देखना होता है पक्का। और दोनों हाथ, अब जो कोई हाथ दिखा रहा है तो जो फर्स्ट टाइम आप आए हो तो उससे ये नहीं पता कि इससे पहले 6 महीने ये क्या करते थे, है ना। तो वो अगर 2-3 बार आता है और उसका रेगुलर बनता है तो पामिस्ट को 2 या 3 महीने बाद पता चलेगा कि यार ये पहले से अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है ना। तो ये जो चेंजिंग लाइन है, ये पामिस्ट को थोड़ा समय चाहिए होता है कि आगे के लिए उसको देखने के लिए। हाँ, एकदम आएगा तो बता देगा कि भैया आगे आने वाली लाइफ आपकी बड़ी शानदार है या बड़ी स्ट्रगलिंग है। लेकिन ये अगले आने वाले 6 महीने बताएंगे कि उसने, जो क्लाइंट ने या जो जिज्ञासु है, उसने उस 6 महीने में अपनी लाइनों को बर्बाद किया है या आबाद किया है या बड़ा डेवलप किया है। ओके। तो जैसे एक तो चलो ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि हमारी फिंगर्स होती हैं, राइट। पाम अलग हो गया, फिंगर्स अलग होगी। तो फिंगर्स की जो लाइंस होती हैं उनका भी कुछ इफेक्ट होता है, थंब की लाइन का भी इफेक्ट पड़ता है पाम पे। नहीं नहीं, लाइनें तो जो एस्ट्रोलॉजिकली या पामिस्ट्री लाइनें वो तो पाम्स की लाइन में ही है भाई। पामिस्ट्री का मतलब है तो पाम में पढ़ना, पामिस्ट्री की। लेकिन हाँ, हाथ की शेप बताती है कि ये बंदे की नेचर कैसी है। क्रुक्ड हैंड होंगे, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होंगी तो वो थोड़ा सा, वो कहते हैं क्रुक्ड उंगलियां हैं तो क्रुक्ड उसकी नेचर होगी, क्लेवर हो सकता है ना। किसी की विल पावर देखनी है, वो कहते हैं ना थम्स अप करते थे, तो ये अंगूठा थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, मुड़ना चाहिए। तो जब भी आप थम्स अप का साइन देखें तो ऐसा होगा। किसी का ये अंगूठा मुड़ता नहीं है, सीधा रहता है। तो सीधा रहने का मतलब है कि यार उसकी विल पावर या उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक है ना। ये जब अच्छी तरह मुड़ता है और किसी से आप हाथ मिलाते हैं तो हाथ में जब मिलाएंगे ना तो आपको ये गद्देदार से लगेंगे, पफ़ी लगेंगे, कुशन वाले लगेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया हाथ मिला के। इसका मतलब है कि सामने वाले का हाथ बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसका वीनस का जो माउंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा खुशमिजाज है, पॉजिटिव उसकी वाइब्स हैं, है ना। विल पावर स्ट्रॉन्ग है और वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, दूसरों के लिए अच्छा फील करता है। तो उसके हाथ में अपने आप ये उसकी ग्रिप ऐसी हो जाएगी। और किसी की ग्रिप आप बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ पकड़ा ही नहीं हुआ हाथ। तो ये उसकी नेचर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका ऐसा, जैसे एकदम फ्लैट हाथ होता है किसी किसी का। किसी का फ्लैट हाथ होता है। तो आप अगर इस चीज़ में एक्सपर्ट है तो किसी के हाथ मिला के पता कर सकते हैं कि इसके माउंट में काफ़ी जान है, इसका वीनस का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसके जो संतान सुख है बड़ा अच्छा है, और इसकी जो पोटेंशियलिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया वीनस, तो क्या हैंड्स में भी हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं जी पाम में? हाँ बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी में जो 7 प्लैनेट है वही आपके पामिस्ट्री में 7 प्लैनेट है। जो ये इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे का जो माउंट होता है वो जुपिटर प्लैनेट है। जो मिडिल फिंगर होती है इसके नीचे का प्लैनेट ये सैटर्न है। इसके नीचे से सैटर्न लाइन जाती है तो ये शनि प्लैनेट है। ये सूर्य प्लैनेट है जो 3rd फिंगर जाती है। ये जो 4th फिंगर है ये मरकरी का प्लैनेट है इसके नीचे। ये जो ये हिस्सा है अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है जो थोड़ा सा गद्देदार होता है, किसी का फ्लैट होता है, किसी का गद्देदार, ये वीनस का है। वीनस का मतलब, वीनस को हम कैसे कहते हैं, वीनस जैसा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो देखने में चमकदार होगा, सुंदर होगा, गोरा होगा, अट्रैक्शन होगा एक तरीके से। वो बिल्कुल उसके वीनस माउंट पे बिल्कुल आ जाएगा उस पर, है ना। मून माउंट है, मून माउंट, ये मून माउंट है। मून, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी में मून को बड़े चंचल कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 2.5 दिन में ही राशि चेंज कर लेता है, सबसे तेज़ भागता है। तो मून माउंट पे जो लाइनें हैं वो आपको दिखाते हैं कि आपके कितनी आपकी विदेश यात्रा है, कितनी डोमेस्टिक ट्रैवल्स हैं,
और आपको पानी से कितना डर है, पानी से देखना नहीं देखना, आई साइड आपकी कितनी अच्छी है या वीक है, ये मून माउंट दिखाता है ना। मार्स है, अब एक बचा मार्स। मार्स यहाँ पे होगा, इनर मार्स यहाँ पे होता है, लोअर मार्स यहाँ पे होता है। मार्स का मतलब है कि आपके जो स्ट्रक्चर है हाथ का, है ना, किसी को कहते हैं यार एक हाथ पड़ जाएगा, तो मार्स क्योंकि सेनापति है, बड़ा स्ट्रोंग है। मार्स को एस्ट्रोलॉजी में सेनापति कहते हैं, फाइटर कहते हैं, और हाथ में भी वही है। किसका हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोंग होगा तो वो मार्स के माउंट से पता चल जाता है। तो ये सब अच्छा। राहु केतु है, क्योंकि राहु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है सौर मंडल में। राहु केतु को एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह हैं, उसमें जगह मिली हुई है ना। लेकिन बाकी सब ग्रहों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, शनि का। राहु केतु एक मैथमेटिकल एक पॉइंट्स हैं, इसलिए हाथ में इनका कोई माउंट्स नहीं है। तो राहु केतु को कुछ लोग कहते हैं कि रिस्ट के आसपास वो राहु केतु के वो दिखाता है। तो हाँ, ये हाथ में पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स होते हैं और इसका पूरा पूरा असर होता है। जैसा सूर्य का कुंडली में असर होता है कि सूर्य बलवान हो तो भैया उसकी कुंडली तो राजयोग बताती है, ऐसे सूर्य अगर पृथ्वी पर अपना असर दिखा रहा है तो शानदार है। ऐसे सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में स्ट्रोंग है, सूर्य माउंट बड़ा अच्छा है, तो समझो कि आप अपनी लाइफ में एक सेलिब्रिटी बनने के लिए इसका एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, सूर्य रेखा की। ओके, तो जैसे प्लैनेट्स आ गए, तो क्या ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं वो भी हमारी पाम में होते हैं या फिर वो अलग रहते हैं? नहीं, जोडिएक साइन जो 12 हैं वो पाम में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हैं, लेकिन कुछ लोग, अब पता नहीं वो सच है झूठ है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हाथ देख के कुंडली बना देते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा भी कि बनाओ भैया ये बनाओ, लेकिन मैं अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा, या मैंने किसी को इतना परफेक्शन नहीं देखा कि वो हाथ से कुंडली बना। कुंडली बनाने के लिए तो जोडिएक साइन क्या बहुत ज़रूरी होता है। जोडिएक साइन ही हर 2 घंटे में चेंज होता है, इसलिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। प्लैनेट्स तो पूरे दिन वही रहेंगे। चंद्रमा तो 2.5 दिन तक क्योंकि एक ही राशि में रहेगा, सूर्य 30 दिन तक रहेगा, शनि तो 2.5 साल तक एक रहता है। लेकिन वो जोडिएक साइन चेंज होते रहते हैं एक दिन में 12 बार, इसलिए कुंडली एक दिन में 12 बार चेंज होती है। उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ का होना या एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। टाइम ऑफ बर्थ का ही मैं कह रहा हूँ कि अब कहते हैं कि यार ये मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, तो अगर ये टाइम ऑफ बर्थ का डिफरेंस आ जाए और आपकी कुंडली बदल रही हो तो वो मांगलिक से नॉन मांगलिक हो जाएगा, नॉन मांगलिक से मांगलिक हो जाएगा, बहुत अच्छे राजयोग से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये एक बड़ी दुविधा होती है जो टाइम का एक्यूरेसी, इसलिए बहुत मायने रखती है। तो हाथ देख के भी पता चल जाता है कि ये मांगलिक है या फिर नहीं है? नहीं नहीं, हाथ में मांगलिक का नहीं है, हाथ मांगलिक का कुंडली से। लेकिन मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक होना क्या, एक तो मंगल दोष है, नहीं भैया मंगल कोई दोष नहीं होता। दुनिया में 45% लोग मांगलिक होते हैं परमानेंटली, मतलब ये थंब रूल है। तो आधी दुनिया मांगलिक है, तो इसका मतलब कोई आधी दुनिया दोषी नहीं है। मंगल बहुत अच्छा होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है।